नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। एक नया जन्म, ए न्यू बर्थ। जैसे हमको इससे पता चला कोई तो अगर हमने तो एक बार जन्म लिया, लेकिन नया जन्म कैसे होगा? फिर ये जन्म तो ख़त्म करना पड़ेगा। ये जन्म के बाद फिर हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, फिर दूसरा रिबर्थ होगा। लेकिन माँ जी बोलते हैं और हम जानते हैं, जैसे व्हेन वी गेट द टच ऑफ चैत्य सत्ता का स्पर्श अगर हम मिल जाता है और हम जब जागृत हो जाता है, हमारा अंदर का चैत्य सत्ता जब जागृत हो जाता है, जान पाता है, वो स्पर्श मिल जाता है चेतना की। जब जब उजागर चेतना हो जाता है तो इसमें हम चेतना का नवजन्म हो जाता है, हमारा नवजन्म हो जाता है। और माँ जी इधर बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे लिए वास्तविक है, माई माइंड इज ऑलमोस्ट गुड सिग्निफिकेंट फॉर मी, इट इज़ वेल, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई माइंड। क्योंकि मन का सबके साथ हर वक्त हम एक ही बात बोलते हैं, इट इज़ ऑलवेज सैचुरेटेड, इट इज़ वेरी लिमिटेड, कन्फाइंड। अपने आप को सोच लेता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे जब तक तुम्हारे मन तुम्हारे लिए वास्तविक है, तुम्हारा सोचना के तरीका तुम्हारे लिए सच्चा, तो वे यू आर थिंकिंग ऑफ, जिसी माध्यम में आप, जैसी तरीके में आप सोचते हो कि मैं ठीक ही हूँ, वास्तविक यथार्थ है, ये प्रमाणित करता है कि तुम अभी भी उधर पहुँचने के बाहर हो। मन के अनुसार तुम काम करते हो, अपने तरीके को समझ लेते हो, वो सही तरीका है, सच्चा है, वास्तविक है। ये सारे बात इसे ये प्रमाणित करता है कि हम अब तक आप आए नहीं होगा, तुम्हें पहले दूसरे ओर पहुंचना होगा, जाना ही होगा। नदी के दो पार्श्व इधर खड़ा होकर हम सोचते हैं उधर कुछ अच्छा होगा, लेकिन जाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा अच्छा कैसे है। अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। दैट एक्सपीरियंस कैसे लोगे आप? उधर तो जाना ही पड़ेगा, तभी तुम उसको समझ सकोगे कि इसका रहस्य क्या है। दूसरी ओर पहुंचो, तो गो एंड रीच दैट साइड, दूसरी ओर पहुंच जाओ। ये सच नहीं है कि क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हो, ठीक है, हम वैसे एक साथ क्या ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा करके समझ लेता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है जैसे हम सोचते हैं और हमारा तरीके में हम काम करते हैं और हमारे रास्ते में हम चलते हैं, सूझबूझ कर हम सोचते हैं और हम सब कुछ ठीक है, ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार की प्रगति दूसरी है। अधिक सत्य वही है कि एक खोल में बंद हो, यू आर क्लोज्ड एनक्लोज्ड, और इसी खोल के अंदर कुछ चीज़ें बन रही है, जैसे अंडे की खोल में मुर्गी बनता है, तो ऐसे ही हम वी आर कन्फाइंड टू ए बॉक्स। एक खोल में बंदे हो, हम सोचते हैं कुछ कुछ होता है। माँ जी बोलते हैं जैसे अंडे के अंदर मुर्गी बनता है, मुर्गी का बच्चा, ये अंदर तैयार होता ही रहता है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये, इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक ही बात ऐसे नहीं होता है, इसके लिए समय का ज़रूरत होता है। अंडे के अंदर जैसे बच्चा का प्रस्तुति होता है, तो ऐसे हम खोल के अंदर हमारा भी प्रस्तुत होता है, जाने होता ही रहता है, तैयारी चल रहा है। ये अंदर होता है, तुम यही नहीं देखते। कैसे कैसे चलेगा? माँ के अंदर कैसे बच्चा पैदा होता है, अंडे के अंदर कैसे चिकन पैदा होता है, मुर्गी कैसे पैदा होता है, कैसे हम देखेंगे? तुम ऐसे नहीं देखते। खोल के अंदर कुछ भी होता है, परंतु व्यक्ति बाहर कुछ नहीं देखता। अगर नहीं होता तो कैसे ये पैदा हुआ? माँ के अंदर पता नहीं कौन इसको एक बच्चे को रख लिया, माँ की गोद में किसी ने इसको बच्चा को रखा, जो पैदा होते ही कोई न्यूटन बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, नेगेटिवली कोई नेपोलियन भी बन जाता है, हिटलर भी बन जाता है, कंस भी बन जाता है।
रावण भी बन जाता है, वही माँ से तो निकल हुई है। लेकिन कैसे, कौन छड़ा? दिस प्रोसेस इज अनइमेजिनेबल। लेकिन जब पैदा हो जाता है, मूवमेंट होता है, बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है, तो हम कुछ कुछ अंदाज चलता है, कुछ पता चलता है कि कुछ होने वाला है। आप खुश हो जाते हैं, जाते हैं मेडिकल और खुश हो जाते हैं। और सब कुछ जब तैयार हो जाता है, तभी खोल को भेदने और तोड़कर बाहर आ जाना ही ये सामर्थ्य ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। प्रस्तुति होने के बाद प्रस्तुति होने के बाद जगन्नाथ का मंदिर पड़े, जगन्नाथ बन को रूप कायाकल्प बनना है। बूढ़ा एकदम कारीगर आ जाता है, वो बोलता है 21 दिन 21 डेज मैं अंदर रहूँगा, काम करूँगा। जगन्नाथ ये भगवान का जो प्रस्तुति पर्व वो शुरू होगा, मैं करूँगा। 21 दिन के पहले मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक बार जो अगर आप खिड़की खोल देंगे तो जहाँ पे होगा वहीं, इसके बाद आप कुछ देख नहीं पाओगे। तो हुआ, टिक 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 काम करने का तरीका सब सही जो शब्द था आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो शब्द बंद हो गया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो रानी का जीत हो गया, वो मर जाएगा, क्या होगा, जगन्नाथ का क्या होगा, प्रस्तुति क्या होगा, सब शब्द नहीं आता है तो क्या करूँगा? किसी का जीती के आपने राजा को झुकना पड़ा और खिड़की खोल दिया गया, देखा गया क्या प्रस्तुति अवधा है और जो बनाने वाला का कारीगर इसका कोई दर्शन नहीं। ठीक है, भगवान का लीला वही था, दैट वाज डिवाइन विल। तो ये सब कुछ सचमुच सब कुछ ठीक हमको छूता है, लेकिन क्या होता है? थोड़ी देर तो रुक जाते तो क्या होता है, लेकिन दैट रेस्टलेसनेस, डाउट, मेंटल कंसेप्शन, मानसिक प्रक्रिया आपको रहने नहीं देगा। तो एक बार तैयारी के बाद तो वो बाहर आने के लिए समर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी अधिकाधिक गोचर या दृश्य करने वाला है, दृश्य बनने वाला बनता है, ऐसे नहीं बन सकते, क्योंकि अंदर बंद होता है, आप देख नहीं सकते, घुस नहीं सकते, क्या होता है आप नहीं जानते, देख नहीं सकते। आप देखते हैं कोई टिक टिक साउंड करता है, शब्द आता है, इसका मतलब कुछ काम चलता है। ये तो एक्सटर्नल फीचर, ये सारे करते हैं और हम भी ऐसे करते हैं। लेकिन वास्तव सत्य वही होता है जहाँ को हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। क्या इससे कुछ काम होता है जो शब्द का बिना भी क्यों तैयार किया जाता है। लेकिन कंडीशन क्या क्या? 21 दिन 21 डेज, इसका पहले खिड़की मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम रह नहीं पाते। यही ठीक है, भगवान का इच्छा ही था। वो अंदर बंद और संवेदनशील शक्तियों के व्यक्तियों के तो ऐसा भयंकर अनुभव होता है, जो सेंसिटिव होता है, ये डेंजरस फीलिंग होता है। क्या कि वो दबे जा रहा है, यू आर सप्रेसिंग देम। वो बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर सामने दीवार है, वे टकराते हैं और टकराते जाते हैं, पर बाहर नहीं निकल पाते। दैट इज व्हाट द सेंसिटिव लोगों का वही काम है। संवेदनशील जो होते हैं कोशिश तो करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। सामने आपका दीवार है, वो दीवार में टकराते 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 थक जाते हैं, नहीं, लेकिन निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब तक व्यक्ति वहाँ अंदर होता है, वो मिथ्यात्व में रहने के लिए, और जिस ही दिन भगवान की कृपा में या उसके खोल से तोड़कर बाहर के प्रकाश को आ जाता है, तो स्वतंत्र हो जाता है। मैं भी कृपा किससे, ये जो जो खोल है जो बंद हुआ पड़ा है, अगर एक बार वो खोल टूट जाएगा तो वो बाहर जरूर आ जाएगा। और बाहर आते ही जो प्रकाश होता है, इसको देखने के प्रकाश को आ जाता है, वो स्वतंत्र बन जाता है। ये एक एक सहज रूप में, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप में भी हो सकता है। यू कैन सी पहले तो माँ की जठर में 10 महीना और 10 दिन का जो काल था, वो तो खत्म हो गया। एक्चुअली सचुरेशन के लिए, कि बच्चे को उसका अंदर में परिपूर्ण रूप में बनने के लिए
180 to 210 days, ऑलमोस्ट 6 to 7 months। तो किसी टाइम से वो क्या कहता है, जो जी भगवान द्वितीय दूसरा भगवान जिसे वो डॉक्टर को बोलते हैं, वो आ जाते हैं और इसे अपना काम करके चले जाता है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि धीरे धीरे पर जा सकता है, धीरे धीरे पार जा सकता है। मुझे नहीं लगता है, माँ बोलते हैं कि ये ऐसी चीज़ हो जाए जो आहिस्ता 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 घुसती जाती है, और एक दिन तुम पार देखने योग्य हो जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड स्लोली, सनई सनई हो जाती है। और जब कंप्लीट हो जाते हैं, आप देख पाते हो कुछ ना कुछ बन रहा था, लेकिन अब क्या बन रहा था अंदर में दिखाई नहीं पड़ता था, हमारा सोच में नहीं आता है। लेकिन कुछ ना भी होता है, ज़रूर कुछ ना कुछ होता है जो हम देख नहीं पाते, जो समझ में हमारा नहीं आता है, लेकिन कुछ तो ज़रूर होता है। मुझे अब तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला, कौन सा एग्जाम्पल, बल्कि वहाँ अंदर शक्ति ऐसा जमाव, आवश्यकता ऐसे ही, जो घनता और प्रयत्न ऐसे ही होने चाहिए, जैसे समस्त भय, चिंता और हिसाब किताब से मुक्त हो जाते हैं। जैसे रानी गुड्डिचा क्षय हो गया, शायद वो मर गया होगा। कारीगर जो अंदर में जगन्नाथ का कायाकल्प बनाते हैं, अवतार बनाते हैं, कलेवर बनाते हैं, अगर शब्द बन गया, वो मर गया, तो मैं ही उतरता ही रहूँगा, बनूंगी, क्योंकि मैंने इसको काम दिया और ये भगवत काम है। इसको करते करते कोई खो गया, भाग गया, छोड़ दिया, मर गया, तो क्या होगा? अब पाप का भागीदार तो मैं ही बनूंगी ना। लेकिन ऐसे नहीं हो जाती है, इसमें से तुम मुक्त हो जाते हो, समस्त भय और चिंता और हिसाब किताब से तुम मुक्त हो जाओगे। तो आवश्यकता ऐसी ज़बरदस्ती होती है कि व्यक्ति परिणाम की फिर की गई परवाह ही नहीं करता। क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इस दुनिया में, इसी शरीर से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, किसी का बाहर का तो मेरे लिए मंगल ही है। भगवान जो कुछ सोचते हैं, मैं कुछ किसी समस्या के लिए मैं सोचना शुरू कर दूंगा या भगवान सोचना शुरू कर देंगे, दोनों से कौन सा अच्छा होगा? क्योंकि मेरा सोचना बहुत कॉन्फाइंड है, बहुत सीमित है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता। क्योंकि मैं जो भी सोचता हूँ, जो मेरा पास जितना मटेरियल है, जो जितना उससे है, इसी को लेके मैं सोचूंगा, और मेरा दिमाग में जितना घुसता है मैं इतना ही देखता हूँ। मेरा दृष्टिकोण जितना जब तक प्रसारित होता है, इसमें से ज़्यादा मैं कुछ देख नहीं सकता। लेकिन जब भगवान देखते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं, संसार लीला में मेरे लिए वो कुछ बना के रखा है। इट हैज़ बिन समथिंग डन फॉर मी, प्लान, प्री प्लान। मेरा वही ऊर्ध्व नियति वहीं पे है, जहाँ पे मेरा ऊर्ध्व नियति है, लिखा हुआ है, बना हुआ है, उसमें तो मेरा पाँव तो खिंचते ही जाएगा। इसमें संदेह का तो तनिक संदेह भी नहीं, निसंदेह। तो मुझे किस चीज़ क्यों ऐसे सोचूंगा? इस सोच से मैं बाहर आ जाऊंगा, परिणाम की को फिर कोई परवाह नहीं किया करता, तो कुछ भी हो जाए। फिर माँ जी बोलते हैं, व्यक्ति एक विस्फोटक की तरफ हो जाता है, समथिंग लाइक ए एक्सप्लोजन, विस्फोटक की तरफ हो जाता है, जिसमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे ऊपर में आपको रास्ता बनाना है, राह बनाना है, तो क्या करते हो? डायनामाइट में इसको फाड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। वो मानता नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा डायनामाइट का एक ही काम है, तोड़ दो, तोड़ दो, उड़ा दो, सब कुछ उड़ाने पड़ेगा। तो ऐसे विस्फोटक की तरफ होता है, जिनमें कोई भी रोक नहीं सकता। वो कूद पड़ता है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है, चरित्र ही, प्रकृति भी ऐसे ही है। अपने कारागार से बाहर जाजल्यमान प्रकाश में निकल आता है। जाजल्यमान प्रकाश आपको दिखा है, वहाँ की 78 में नेपोलियन सो गया था, आइंस्टाइन थे, न्यूटन थे, कौन था आपको पता नहीं था। जब निकल पड़े तो आपको पता चल गया वो कुशल होगा। ज्वालामुखी की जाजल्यमान प्रकाश की ओर में निकल आता है, उनके बाद ये कभी पीछे नहीं लौटते।
एक बार निकल आते तो और पीछे मुड़ के देखना कोई ज़रूरत नहीं होता है, पीछे नहीं लौटता। सचमुच ये एक नया सचमुच, truly speaking, it is something like a new birth. It has to come out, emerge. यही आध्यात्मिक नवाचार। धन्यवाद।